पंजाबी पत्रकार कलमन 20 मंच का अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार। निजीकरण मंजूर नहीं, निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, शिवगोपाल मिश्रा। नई दिल्ली, 6 सितंबर। पंजाबी पत्रकार कलमन 20 मंच द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने भारतीय रेल के निजीकरण से होने वाले मुश्किलों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि निजीकरण से जितनी परेशानी रेल कर्मचारियों को होगी, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल रेल यात्रियों को होने वाली है। महामंत्री ने आज फिर दोहराया कि एक्ट अप्रेंटिस का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस पर हमने भारतीय रेल के सीईओ से पहली ही मुलाकात में विस्तार से चर्चा की है। वेबिनार में महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि आज भारतीय रेल दुनिया की एकमात्र ऐसी रेल है जो सबसे सस्ती सेवा दे रही है। ये रेल गरीब और मजदूरों के हितों को सबसे ऊपर रखती है। कोरोना के समय में भी जब राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में अपने हाथ खड़े कर दिए, तय ये चुनौतीपूर्ण काम भारतीय रेल के कर्मचारियों ने किया और हजारों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर इन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। कोरोना में जब पूरा देश लॉकडाउन था, उस वक्त भी किसी राज्य में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कमी न होने पाए, इसके लिए बड़ी संख्या में गुड्स ट्रेनों का संचालन किया। जब बात अपर क्लास रेल यात्रियों की होती है तो हमारी राजधानी ट्रेन, शताब्दी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। महामंत्री ने दावे के साथ कहा कि दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले अगर हम उनकी ट्रेनों से बेहतर नहीं है तो किसी मामले में कमजोर भी नहीं है। फिर जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की है, उतनी संख्या में हम रोजाना यात्रियों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। महामंत्री ने कहा कि आज वंदे भारत ट्रेन को जितने कम लागत में तैयार कर इसका संचालन भी शुरू कर दिया गया है, जबकि विदेशी कंपनी टेल्गो की ट्रेन अपने ट्रायल में ही फेल हो गई थी। महामंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बताया कि विदेशों से जिस इंजन का आयात 28 करोड़ में किया जा रहा था, भारतीय रेल के कर्मचारियों ने उसे 8 करोड़ में तैयार कर दिया। जिस यात्री बोगी को 6 करोड़ में खरीदा जाता था, उसे 90 से 95 लाख में तैयार कर दिया गया। महामंत्री ने दावा किया कि भारतीय रेल के कर्मचारी कुशल है और उनसे बेहतर ट्रेन का संचालन कोई और कर ही नहीं सकता। हर साल 500 से 600 रेल कर्मचारी ट्रैक पर कट जाते हैं, लेकिन ट्रेनों के संचालन पर कभी असर नहीं पड़ा। महामंत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारे रेल कर्मचारी कोरोना महामारी के बीच देश की सेवा में लगे हुए थे, उसी वक्त सरकार ने एक तरफा आदेश जारी कर कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर दिया। महामंत्री ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण हमारे सामने है। जहां कहीं भी रेलवे का निजीकरण हुआ, वहां मुश्किल बढ़ी और अब रेलवे का दोबारा राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। इन तमाम हालातों की चर्चा करते हुए महामंत्री ने कहा कि एक तरफ जब भारतीय रेल के कर्मचारी पूरी शिद्दत से रेल यात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं सरकार रेलवे के खिलाफ कुचक्र रच रही है। महामंत्री ने कहा कि अभी ऐलान किया गया है कि 109 रूट पर 150 ट्रेनों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटर को देने की बात हो रही है। सवाल ये है कि जब प्रीमियम क्लास ट्रेनों का संचालन करने में रेल कर्मचारी सक्षम है, फिर ट्रेनों का संचालन प्राइवेट ऑपरेटर को क्यों दिया जा रहा है? जब हमारी उत्पादन इकाइयां क्वालिटी की इंजन और बोगी तैयार करने में सक्षम है, फिर इनके निगमीकरण की साजिश क्यों हो रही है? महामंत्री फिर दोहराया कि निजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान देश की करोड़ों जनता को होगा। बहरहाल निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक बड़े संघर्ष की तैयारी की है। अभी हम 14 से 19 सितंबर तक जनसंपर्क सप्ताह मना रहे हैं। इसमें हमारी कोशिश है कि रेल कर्मचारियों के साथ रेल यात्रियों को भी शामिल किया जाए। वेबिनार में बड़ी संख्या में एक्ट अप्रेंटिस भी शामिल थे, लिहाजा महामंत्री ने एक्ट अप्रेंटिस के बारे में भी विस्तार से चर्चा की और कहा कि रेलवे बोर्ड के नए सीईओ से पहली ही मुलाकात में एक्ट अप्रेंटिसों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया। महामंत्री ने कहा कि हमने अप्रेंटिसों को भर्ती करने के 3-4 विकल्प दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कोई सार्थक निर्णय होगा। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसों का मुद्दा एआरएफ और मेरे लिए कोर इशू है और इसे निर्णायक हल तक ले जाऊंगा।